हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसे कि हमारी बात चल रही है स्वयं को जानने की, अपने आप को पहचानने की, अपने उस स्वरूप को जानने की, जहाँ पर गीता में बोला जाता है कि जीव आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा रहती है। ये शरीर बदलते रहती है ना, नए नए शरीर में जाती है, लेकिन वो जो जीव आत्मा है वो हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि वो उस परमात्मा का ही अंश है। और चूँकि हम उससे परिचित नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग मृत्यु के नाम से थोड़ा डरते हैं, घबराते हैं, और हम पूरा जीवन जो है वो मोह माया में जीते हैं। इन 5 इंद्रियों में जो हम लोग इस जगत को महसूस करते हैं उसके बेस पे जीते हैं। तो उसी को जानने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और थोड़ी बातें कर रहे हैं ताकि हमारा चिंतन बढ़े इसके मामले में। तो आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि आध्यात्मिकता में प्रेम किसको बोला जा रहा है। जब हम प्रेम की बात करते हैं आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि जब भी हम प्रेम की बात करते हैं, हमको फिल्मों में जो दिखाया जाता है या जो एक स्त्री पुरुष का जो प्रेम होता है, हमको वही ध्यान आता है, क्योंकि सांसारिक जीवन में अपन इसी प्रेम को जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो सांसारिक प्रेम जो होता है वो उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम आध्यात्मिकता में किसी प्रेम की बात कर रहे हैं तो वो प्रेम तभी उत्पन्न होता है जबकि हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। कि जब हम उस स्वरूप को जान लेते हैं तो हमको इस जगत के, इस संसार के, इस ब्रह्मांड का किस प्रकार से चल रहा है, इसके क्या रूल्स हैं, इसके क्या कानून हैं, और हमारे अंदर कौन सी चीज़ है, हम वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। हमारा विवेक जागृत हो जाता है। तो फिर हमको फिर चीज़ों से मोह माया नहीं रहती। फिर हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। मतलब ये जो मेरा वाली भावना रहती ना, जब तक हम परिचित नहीं होते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर से संबंधित जो हमारे संबंध होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, हम उन्हीं को अपना मानते हैं, है ना। और उससे ज़्यादा हम लोग अटैच भी रहते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया प्रेम तो हम भी करते हैं, अपने बच्चों से भी करते हैं, बच्चे माता पिता से भी करते हैं। वो एक जो प्रेम होता है वो एक प्रेम नैतिक वाला प्रेम है, और जिसमें कि एक मैं की भावना रहती है कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार, ठीक है, मेरा दोस्त, जहाँ पे अपन अपने आप को ही अपन थोड़ा विस्तारित रूप में देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें छिपा अपना मैं ही रहता है। मतलब वो आपका जो अहंकार है, जिसमें आप गलती से अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, तो वो आपका हमेशा मैं जो रहता है वो हमेशा अहंकार के रूप में ही रहता है। और जो फैमिली में जो अपन जो बोलते हैं कि हमको अपने बच्चों से प्रेम है, हमको लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं, वो जो प्रेम होता है उसको शुद्ध प्रेम नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि वो 100% शुद्ध नहीं होता है। उसमें कहीं ना कहीं अपने को ये भी रहता है, कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए भी रहते हैं, हम उस पर डिपेंडेंट भी रहते हैं कि ये बच्चे ही हमारे काम आएंगे आगे रख के। बच्चों को लगता है माता पिता हमारे लिए सपोर्टर है, ठीक है। जब कभी कभी माता पिता थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है ये हमारे लिए इतने सपोर्टर नहीं है, तब वो अपना वो कर्तव्य निभा नहीं पाते हैं जिसकी कि अपन आशा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें सांसारिक जीवन में होती रहती है। तो हम जब भी कुछ बोलते हैं कि ये मेरा है या मैं इसके लिए कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट भी रहता है हमारा। भले हमको उनसे कुछ चाहिए भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना ही विस्तारित रूप देखते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, मैं इसके लिए कर रही हूँ, इसलिए मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी हमारा मैं ही छिपा रहता है कि हमको कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि मिलती है करने में, इसलिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन वो सच्चा प्रेम नहीं है। वो जो आध्यात्मिकता का जो प्रेम मिलता है, जिसकी बात ऋषि मुनि कर गए हैं, और जब तक हम अपने अंदर उतरेंगे नहीं, जब तक हम उस अंदर की चीज़ को, उस तत्व को जानेंगे नहीं, तब तक जितना भी आपको दिख रहा है सब मोह माया ही है, सब अपना ही विस्तार है ना, जिसके कारण हम लोग आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करते भी हैं, कभी नहीं भी करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं दुनिया में, है ना। जिससे कभी उम्मीद होती है वो उम्मीद पे खरा उतरता भी है, कभी कभी नहीं भी उतरता। मतलब सब चीज़ें टेम्प्रेरी है। तो संसार की जितनी माया की जितनी भी चीज़ें सब टेम्प्रेरी ही रहेगी। कभी आपकी भावना अच्छी रहती है, कभी आपकी बुरी भी रहती है। और मेन चीज़ क्या रहती है, आपके अंदर की भावना का भी बहुत असर पड़ता है। तो जब आपको धीरे धीरे विवेक जागता है तो आपकी भावना भी शुद्ध होना शुरू हो जाती है, और फिर आप बिना अटैचमेंट के, बिना किसी स्वार्थ के आप किसी के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और दूसरा वाला गणित ही लगाता रहता है कि यार इसने इसलिए करा होगा, इसलिए किया होगा, लेकिन वो आपकी बात को पहचान नहीं सकता है कि ये इसलिए ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई और चीज़ दिख गई है, और तत्व दिख गया है, जिसके बाद उसको फिर बाकी चीज़ों से कोई इतनी मोह माया नहीं रह गई है। वो किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता है। उसको फिर ये नहीं लगेगा कि ये मेरा बच्चा है तो मैं करूँ, ये मेरी बच्ची नहीं है तो मैं नहीं करूँ, ठीक है, या मैं करूँगा तो मुझे इससे कितना बेनिफिट मिलेगा, नहीं करूँगा तो मुझे क्या होगा, ये मेरा क्या उखाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। ये जो हम गणित लगाते हैं संसार में, जो अपन बुद्धि का यूज़ करते हैं, वो सारा संसार में ही काम आता है। उसका ईश्वर के जगत में कोई काम नहीं है। वहाँ तो सिर्फ भाव काम करती है, आपकी भावना कितनी शुद्ध है।
कभी कभी कितने लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन भावना उनकी शुद्ध नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको अपनी भावना पे भी काम करना है, क्योंकि आपकी भावना ही शुद्ध होना चाहिए। आपका शुद्ध चेतन ही एक्चुअली में परमात्मा का रूप है। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रेम की बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि प्रेम की बात हम उसी के लिए कर रहे हैं जो कि उस तत्व को जान गया है, और वो बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी स्वार्थ के, किसी के लिए भी कुछ भी कर जाएगा, किसी के लिए कुछ भी काम कर देगा, लेकिन उसका अपना कोई स्वार्थ उसमें रहेगा ही नहीं, क्योंकि उसने बहुत बड़ी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बहुत बड़ी चीज़ को देख लिया है, उस तत्व को समझ लिया है, जिसको समझने के बाद फिर कुछ और समझना, कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, हमारी भी यही है इच्छा कि इस चैनल के माध्यम से हम कहीं ना कहीं अपने दिमाग को क्लिक करें और हम देखें कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे कहाँ पहुँचना है और किस राह पे जाना है, और इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, उस तत्व को जानने के लिए हमको सीढ़ियों पे किस प्रकार से चढ़ना है और कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ताकि हमारी लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं ध्यान आए, कहीं ना कहीं आपका मेडिटेशन उसमें जुड़े। हालांकि मेडिटेशन शब्द सही नहीं है ध्यान के लिए, क्योंकि इंग्लिश में कोई शब्द बना ही नहीं ध्यान के लिए, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ये हो जाता है किसी चीज़ को बहुत बारीकी से सोचना, विश्लेषण करना। जबकि ध्यान में तो हम क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को पूरा ख़त्म ही कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान एक ही भाव होकर सिर्फ परमात्मा में लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में चारों शब्द इस लोग उसको मेडिटेशन के नाम से बोल देते हैं, बाकी वो ध्यान के लिए कोई शब्द बना नहीं है अभी तक इंग्लिश में। तो इसीलिए हम थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, ताकि हम अपने अंदर के तत्वों से जुड़ते हैं और अपने अंदर की बैठी हुई शक्ति, जो आपको मैंने कुंडली शक्ति के बारे में भी पहले एक बार बात करी थी, उसको जगाने के लिए भी आपको ये सब क्रियाएं करनी पड़ती है। आपको योग साधना वगैरह करना पड़ता है, नारी शोधन आपको करनी पड़ती है, कपालभाति भी आप करते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपका मन शुद्ध होता है, आपका चेतन शुद्ध होता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं, तभी आप उस तत्व को जान पाते हैं, और तभी फिर आप उस प्रेम तत्व को भी जानते हैं, जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। क्योंकि हमारे अंदर से एक जो बोलते हैं कि ब्रह्मरन जो है, आपके अंदर से अमृत रस जो है वो निकलता है, उसका रसपान आप करना शुरू कर देते हैं। तो वो रसपान करना ही एक में सही मायने में एक आनंद है, एक भोग, मतलब वही वाला भोग, उसी को बोला जाता है भोग। ये तो संसार का भोग है जो कि सिर्फ दिखावा है, उसको भोग तो बोला ही नहीं जाता, इसमें कष्ट तो ज़्यादा होते हैं और मिलता मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग इस बात पे आगे बढ़ेंगे, इस बात को समझेंगे। तो आज मैं इस पर ही बात करना चाहती थी कि प्रेम शब्द जब भी हम लोग यूज़ करें तो आप समझ लें कि हम उस तत्व की बात कर रहे हैं, जिसको जानने के बाद फिर हम किसी से जुड़ते नहीं हैं, कोई हमारा उसमें स्वार्थ रहता नहीं है, हम बिना स्वार्थ के सबके लिए कुछ भी काम करने को तत्पर रहते हैं। वो अपना सांसारिक वाला प्रेम आप बीच में नहीं लेकर आए जब भी हम प्रेम की बात करें तो। ठीक है दोस्तों, आज मुझे इतनी ही बात करनी थी। आप चैनल को देखते रहें इसी प्रकार से, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।